स्वागत है आपका आत्मिक सफ़र में। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके बीच में ताकि परमेश्वर के वचन से हम सभी प्रोत्साहित हो सकें। और जब हम परमेश्वर के वचन का आत्मिक चिंतन और मनन करते हैं, परमेश्वर के वचन की आशीष हम सबके जीवन के ऊपर रिलीज़ हो और हम एक उपयोगी पात्र बनकर परमेश्वर की सेवा कर सकें, परमेश्वर की योजना को समझ सकें, अपने इस दुनिया में आने के अर्थ को समझ सकें और परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है इस बात की हम खोज कर सके। जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं अध्ययन करेंगे, जब तक हम उसके वचन को अपने जीवन का आधार नहीं मानेंगे, हम बहुत सारी आशीषों से अपने जीवन में महरूम रहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में टेस्ट कर सकें, उन ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में होता हुआ देख सकें, तो हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के वचन के नज़दीकी में आएँ ताकि परमेश्वर की आशीष हम सबके जीवन को मिल सके। आत्मिक सफ़र को बहुत प्यार देने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं, आप आत्मिक सफ़र को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। हम बीते कई दिनों से रूत की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हम तीसरे अध्याय पर आ चुके हैं। और तीसरे अध्याय में भी हमने बहुत सारी खूबसूरत चीज़ों को देखा है कि किस प्रकार से नओमी की भलाई और रूत की भलाई, दोनों भलाई में एक दूसरे को पूरक हैं, और किस प्रकार से नओमी अपनी स्ट्रैटेजी को रूत को बताती है और दोनों के दोनों अपने जीवन में अपनी ध्यानावस्था में जागृत हैं, और किस प्रकार से हमारे जीवनों के लिए हमारे हर एक परिस्थिति में हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड होना है। और हमने देखा था कि नओमी रूत को बोलती है कि अब तू अपने नए मिशन के लिए तैयार हो जा और स्नान कर, तेल लगा और अच्छे वस्त्र पहनकर खलिहान को जा, क्योंकि वो आज रात को खलिहान में जौ फटकेगा। अब नओमी जो है अपना सीधा संवाद बोअज के साथ नहीं कर सकती, और ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत सारे आकलन के बाद नओमी इस बात तक पहुंची, इस तथ्य तक पहुंची कि बोअज के साथ जो संवाद है वो रूत के मार्फत हो सकता है। और इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती कि जब वो अपने कार्य क्षेत्र में है और जब वो काम कर रहा है और जब वो काम से विश्राम करेगा और विश्राम करके सो जाएगा, वो थोड़ा सा समय रूत के पास है कि वो अपनी बात को बोअज के साथ कर सके और बोअज का फेवर ले सके। नओमी के पास रूत के अलावा हमदर्द कोई नहीं है। नओमी अपनी बात को रूत को समझाती है और उससे कहती है कि क्या मुझे तेरे लिए भलाई नहीं करना चाहिए? देख, मैं तेरी भलाई चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुझे एक सुरक्षित छांव मिले। इसीलिए अब उठ, तैयार हो जा एक नए मिशन के लिए। अभी खेत से काम करके आई है और फिर से नओमी रूत को एक नए मिशन के लिए तैयार करती है। और हमने देखा था कि किस प्रकार से स्नान करना और तेल लगाना और अच्छे वस्त्र पहनने का एक आत्मिक अर्थ भी है। और यदि हम इसको ऊपरी तौर पर देखें तो नओमी का ये कहना था, तू बोअज से मिलने जा रही है। बोअज एक धनी जमींदार व्यक्ति है और जब तू उससे मिलने जा रही है तो तेरा आउटवर्ड प्रेजेंटेशन भी अट्रैक्टिव होना चाहिए और डिसेंट होना चाहिए। वो गरिमा तेरे अंदर होना चाहिए कि तू अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रही है। और मेरी बात को लेकर बात रूत की नहीं थी मेरे प्रियो, रूत का इंटेंशन नहीं था। रूत ने कभी इस दृष्टि से बोअज को नहीं देखा। बात बोअज की भी नहीं थी, बोअज ने भी कभी रूत को इस इंटेंशन से नहीं देखा। बात नओमी की थी, कम्युनिकेशन नओमी का था और रूत को उस कम्युनिकेशन को लेकर जाना था। और नओमी अपने कम्युनिकेशन को
ओपनली नहीं कर सकती थी। हमें नहीं मालूम बोस शादीशुदा जीवन उसका था, कितना बड़ा परिवार था, लेकिन वो एक धनी व्यक्ति था और जमींदार व्यक्ति था, बहुत धनवान व्यक्ति था। यदि वो मोआबिन रूथ का प्रपोजल लेके बोस के पास डायरेक्ट जाती, हो सकता था कि वो प्रपोजल कैंसिल हो जाता, क्योंकि जो भले काम और जो भली सोच एक इंसान को एक इंसान के लिए करनी चाहिए, वो बोअज ने रूथ के प्रति पूरा फेवर देके की थी। जब उसे पता चला खेत में काम करने आई ये युवती मोआबिन है और इसने बड़ी प्रीति अपनी सास के साथ दिखाई है, और उसकी इन बातों ने बोअज को झंझोड़ दिया और ये सोचने पर मजबूर किया और ये करने पर मजबूर किया कि वो उसकी सहायता करे, ना केवल उसे एक सुरक्षित स्थान प्रदान कर सके, लेकिन अपने समतुल्य व्यवहार करे और जितना उसकी सास को और उसको जीवन यापन करने के लिए चाहिए उस अनाज की व्यवस्था भी वो कर सके, एक अच्छा वर्क प्लेस वो उसे प्रदान कर सके। इसीलिए वो कहता है तो मेरी ही दासियों के साथ काम करना। हम अमुक अमुक जगहों पर पढ़ते हैं, जब हम उसका पहले और दूसरे अध्याय को पढ़ते हैं, वो बोझ कर चुका था। यदि नओमी फिर सीधे जाकर एक बड़ा फेवर बोअज के साथ मांगती, तो नओमी को नहीं मालूम था इसका क्या प्रभाव बोअज के ऊपर पड़ेगा। यदि वो खेतों में जाकर ओपनली बोअज को बोलती तो बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट करते, क्या सोचते नहीं मालूम था। नओमी एक बुद्धि से भरी हुई स्त्री थी। नओमी बहुत शांति के साथ और बहुत ही सीक्रेट तरीके से इस मिशन को पूरा करना चाहती थी ताकि ये मिशन सफल हो। बड़ा रिस्क था, बड़ा मिशन था, लेकिन नओमी की बुद्धिमानी ने, नओमी की स्ट्रैटेजी ने इस मिशन को पूरा किया और नओमी ने रूथ को तैयार किया कि वो इस मिशन में आगे बढ़े और नओमी के कम्युनिकेशन को बोअज को बता सके। कम्युनिकेशन जैसे कि मैंने आपको बोला रूथ का और बोअज का नहीं था, कम्युनिकेशन नओमी का था। नओमी को अपनी बहू जो एक बेटी समान थी उसके साथ उसका घर बसाना था और अपनी जनरेशन लाइन को बचाना था ताकि उनके वंश का नाम उनकी जोनोलॉजी से कभी न मिटे। इसीलिए उसने रूथ के साथ बात की और अपनी स्ट्रैटेजी को बताया। अब नओमी जो है स्ट्रैटेजी करने वाली है और रूथ जो है वो इम्प्लीमेंट करने वाली है, उस मिशन पर आगे बढ़ने वाली है। उस मिशन को पूरा करने के लिए वो नओमी की बात को सुनती है। सबसे पहली बात जो नओमी ने उससे की थी कि जब तू खलिहान को जाएगी तो स्नान करना, तेल लगाना और अच्छे वस्त्र पहन कर जाना। तेरा आउटवर्ड प्रेजेंटेशन जो है वो डिसेंट होना चाहिए, मुंह उठा के नहीं जाना, क्योंकि तो एक विशेष कार्य के लिए जा रही है और एक विशेष कार्य के लिए तेरे पास एक विशेष अभिषेक होना चाहिए और बड़ी गरिमा के साथ तुझे जाना है ताकि तू अपने उस कम्युनिकेशन में, अपनी उस बात में पूरी रीति के साथ खरी उतर सके और तुझे बोअज का फेवर लेना है। और बोअज जो था एक बड़ा ही गणमान्य नागरिक था, अपनी जगह का धनी जमींदार था और उसका एक अच्छा सुनाम था। उसके कंपैटिबल तुझे अपनी अवस्था को भी तैयार करके उसके समांतर जाकर उससे कुछ बातों को करना था। नओमी कहती है जब तक वो पुरुष खा पी ना चुके तब तक अपने आप को उसके सामने प्रकट नहीं करना।
किसी ने कहा है गॉड्स मिशन आर ऑलवेज सीक्रेट। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को मानकर परमेश्वर की राह में अपने जीवन को आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध है, परमेश्वर का वचन कहता है वो संबंध जो है गुप्त में होना चाहिए। उसको हम यूं ही सरेआम नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन नीति वचन में कहता है परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है। यदि हम उसका 25वां और दूसरा पद पढ़ें, परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है। और दानियल को भी परमेश्वर ने कहा आप इस पुस्तक को बंद कर दें, इन बातों को बंद कर दें। जब समय आएगा, अंत समय के लिए ये बातें दी गई हैं, उस समय में परमेश्वर उन बातों को रिवील करेगा, उन बातों को प्रकट करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग का राज एक छिपे हुए खजाने के समान है। हमारा आत्मिक जीवन जो है, हमारा आत्मिक एक्टिविटी जो है, हमारी आत्मिकता जो है परमेश्वर के साथ सीक्रेट होना चाहिए। और जो जिंदगियां परमेश्वर की हैं और जो जिंदगियां परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ना चाहती है, उन जिंदगियों को परमेश्वर के साथ एक निज संबंध में, एक व्यक्तिगत संबंध में, एक गोपनीय संबंध में आगे बढ़ना है। वो संबंध हर किसी के लिए नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा सबसे पहली और सबसे बड़ी आज्ञा तो यही है, तू अपने परमेश्वर को अपने सारे प्राण और अपना सारी आत्मा से, सारे मन से प्रेम करे। हमारा पहला जो इंटेंशन होना चाहिए कि हम उस परमेश्वर को जान सकें और जिसकी महिमा गुप्त रखने में है। परमेश्वर ने ये संसार बनाया, किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर ने बनाया और शब्द से बनाया, मुंह खोलकर बनाया। और जब आप संसार की बात करते हैं तो एक एक चीज का यदि आप डिस्क्रिप्शन देखें, आप कर नहीं सकते। बड़े अद्भुत तरीके से बनाया। एक मनुष्य की रचना गर्भ के अंदर होती है। दाऊद कहता है उसने मेरे बेडोल तत्व को देखा है। हम नहीं कर सकते, ना हम देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर गुप्त में करता है अपनी महिमामय बातों को। और ठीक समय आने पर परमेश्वर उन्हें प्रकट करता है। इसलिए अपने आत्मिक जीवन में कुछ सीक्रेसी है जो आपको रखनी है, ताकि संसार आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। देखिए, अगर हम नवोमी के बिहाफ पर इस बात को देखें तो नवोमी के कहने का मतलब ये था कि कोई एक व्यक्ति जब काम कर रहा है तब आप अपनी बात लेकर मत जाना। 4 लोग होंगे, वो देखेंगे, वो व्यक्ति भी आधा काम कर रहा होगा, पूछेगा, थोड़ी बात कह के वो अपने काम में मशगूल हो जाएगा, फिर वो अपनी दूसरी चीजें करेगा। तब तक जो उस बात की संवेदनशीलता है वो सरेआम हो जाएगी और बात बिगड़ जाएगी। बात को स्पेसिफिकली सही समय पे और सही रीति से और सही जगह पे कहना अपने आप में एक बड़ा आर्ट है। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम परमेश्वर की नजदीकी में आते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम उन बातों को सीखें और परमेश्वर से आशीष प्राप्त कर सकें। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में, जब तक वो पुरुष खा पी ना चुके तब तक अपने आप को उस पर प्रकट ना करना। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब ये बात निकली है पहाड़ी संदेश में, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन की 3 बातें जो हर एक आत्मिक जन अपने जीवन में करता, उनको गुप्त में रखने के लिए कहा है, ताकि जब समय आए तो प्रकट रूप में परमेश्वर उनका प्रतिफल आपको प्रदान करे। वो बातें आप सरेआम नहीं कर सकते, वो बातें आप बाजार नहीं कर सकते,
वो बातें आप हर किसी को नहीं बता सकते, वो केवल आपकी और आपके प्रभु के बीच का संबंध है। हम जब मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 4था पद पढ़ते हैं, 6वां अध्याय उसका 7वां पद पढ़ते हैं, 6वां अध्याय उसका 17वां पद जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये पाते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि जब तू दान दे तो तेरा दान गुप्त होना चाहिए। जब तू गुप्त में अपना दान देगा तब जो तेरा पिता गुप्त में है वो तुझे प्रतिफल भी गुप्त में प्रदान करेगा। और इतना गुप्त होना चाहिए कि दायां हाथ बाएं को नहीं जान पाए और बायां और दाएं को नहीं जान पाए। यदि राइट हैंड ने दिया है तो लेफ्ट को पता ना चल सके, और लेफ्ट हैंड ने दिया है तो राइट को पता ना चल सके। सीक्रेट। यदि तू प्रार्थना करे तो अपने घर के अंदर जा, अपना दरवाजा बंद कर, तब तेरा जो पिता गुप्त में है वो तेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा और गुप्त में उसका प्रतिफल देगा। आपकी प्रेयर लाइफ सरेआम नहीं होना चाहिए। आपके कुछ विषय हैं व्यक्तिगत, कुछ विषय आपको मिलते हैं। आपका प्रार्थना का जीवन है वो आपका और आपके परमेश्वर के बीच का एक व्यक्तिगत संबंध है। आप हर बात सरेआम नहीं कर सकते। यदि आप परमेश्वर से आप आशीष पाना चाहते हैं, अपनी प्रेयरफुल लाइफ को बहुत सीक्रेट रखें और निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना में लगे रहें, तब आप देखेंगे आप एक बहुत पॉजिटिव ऊर्जा अपने जीवन में पाएंगे। कुछ लोगों के जीवन में उनका सबसे ज़्यादा वक्त यही बिताने में जाता है कि हमने इस बात के लिए प्रार्थना की थी, परमेश्वर ने इस बात को सुन लिया। हमने उस व्यक्ति के बारे में बात की थी, परमेश्वर ने उस बात को सुन लिया। हमने इस बहन के लिए प्रार्थना की थी, परमेश्वर ने उस बात को सुन लिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये चीज़ें सरेआम करने की नहीं है। परमेश्वर आपको अगुवाई देता है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस विषय में आप बता दीजिए। लेकिन ये तो एक बहुत गहरा और अद्भुत और बहुत ही एक ऐसा कार्य है जो परमेश्वर और आपके बीच में है, और आपको निरंतर प्रार्थना करनी है। और ना केवल आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करनी है, और परमेश्वर की सेवा के लिए, और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो पवित्र आत्मा को प्रदान करेगा, अपनी भाषा को सिखाएगा, अपनी बातों को आपको देगा, और वो आपके जीवन में बड़े सीक्रेट तरीके से काम करेगा, और आपका जीवन प्रेयरफुल बनेगा। और ये प्रेयरफुल लाइफ सरेआम नहीं है, ये आपका और परमेश्वर का एक व्यक्तिगत संबंध है जो आपको सीक्रेट रखना है। जब आप अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, जब आप फास्ट करते हैं, उपवास करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है तेरा पिता जो गुप्त में है वो तुझे आशीष देगा, इसीलिए तुझे गुप्त में उपवास रखना है। जब तक वो पुरुष खा पी ना चुके तब तक उसको अपने आप को उसके ऊपर प्रकट ना करना। अभी बहुत सारी बातें थी। रूत को रात के समय में खलिहान जाना था, रूत को उस थ्रेशिंग फ्लोर पर जाकर छुपे रहना था और इंतजार करना था कि कब वो फटकने का काम उनका पूरा हो और कब वो इंसान उसके बाद खाना पीना खाए। उसके बाद फिर जब वो सो जाए तब रूत को बड़ी सॉफ्टली उसके पास जाना है। मेरे प्रियो, रूत ने एक एक स्ट्रैटेजी को रूत को बताया, नओमी ने रूत को एक एक स्ट्रैटेजी को बताया, ताकि रूत समझ सके और समझकर उस स्टेप को फॉलो कर सके और उन बातों को पूरा करते हुए उस मिशन को पूरा कर सके। यदि रूत ने अपने उस मिशन में सफलता पाई तो उसमें एक बहुत बड़ा हाथ नओमी का था, क्योंकि रूत जो है यहूदी कल्चर के बारे में जानती तो थी, लेकिन कितना जानती थी ये हमको नहीं मालूम। लेकिन नओमी के मार्फत उसे हर एक बारीकी पता चली और हर एक बात के बारे में पता चला, और नओमी ने उसको सिखाया और उसने भी उन पूरी बातों का पालन किया और अपने जीवन में बड़ी आशीष पाई। जब तक वो पुरुष खा पी ना चुके तब तक अपने आप को उसके ऊपर प्रकट ना करना। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है मेरे प्रियो। क्या आप तैयार हैं कि आपकी एक सीक्रेट और प्राइवेट लाइफ
प्रेयरफुल लाइफ परमेश्वर के साथ हो। आपका दान देना, आपका प्रार्थना करना, आपका उपवास करना गुप्त में हो। नवमी हमें सिखा रही है हम एक ऐसे मिशन पर हैं जहाँ पर मैं हूँ और रूथ है और कोई नहीं। बोझ भी नहीं जानता आज रूथ आएगी उसके खेत में, केवल परमेश्वर जानता है। और परमेश्वर का वचन कहता है यदि दो जन एक मन के होकर प्रार्थना करें तो मैं स्वर्ग पर उस बात को पूरा करूँगा। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उस दिन नवमी और रूथ पूरे एक मन के थे और उन्होंने इस बात को परमेश्वर के आगे रखा और परमेश्वर ने रूथ को बड़ी सफलता प्रदान की। नवमी ने कहा जब तक वो पुरुष खा पी न चुके तब तक अपने आप को उसके ऊपर प्रकट ना करना। आगे आने वाले वीडियो में मैं रूथ की ओबीडियंस पे बात करूंगा। परमेश्वर का मिशन हमेशा से सीक्रेट रहा है, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तुम उसके धर्म और मार्ग को खोजो, यहोवा को खोजो, जब तक वो मिल सकता है उसको खोजो। उसको खोजने के लिए हमें एकांत में जाना पड़ेगा, उसको खोजने के लिए हमें बहुत फोकस होना पड़ेगा, उसको खोजने के लिए हमें बहुत सीक्रेट होना पड़ेगा, बहुत प्राइवेट होना पड़ेगा। वो संसार में नहीं मिल सकता, संसार के शोर में नहीं मिल सकता। जब तक आप अपने काम में लगे रहेंगे तब भी नहीं मिल सकता। उसको आपको ढूंढना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। आपके लाइफ को प्रेयरफुल लाइफ बनाना पड़ेगा। और जब समय आएगा परमेश्वर हर एक बातों को प्रकट करेगा। मैं आशा करता हूँ आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी और ये चर्चाएं हम इसी प्रकार से जारी रखेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।